हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाउ टू लर्न इंग्लिश। आजकल हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस सीख रहे हैं। पिछली क्लास में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस सीखा। इस क्लास में हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस सीखने जा रहे हैं। इसके पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान क्या है कि इसके सेंटेंसेस के एंड में हिंदी में रहा था आता है और साथ में काम के शुरू होने का समय दिया होता है। सेम वैसे ही जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में दिया होता है। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरह ही है, सिर्फ हैज़ हैव की जगह हैड लगेगा, बाकी सब सेम है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन। परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैड, कॉन्टिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब बीन। रहा था है, आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में है, उसके बाद जो बाकी बचा हुआ सेंटेंस है सिंस या फॉर टाइम के लिए लगाते हैं। ये मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में समझाया था कि सिंस कहाँ लगाते हैं, फॉर कहाँ लगाते हैं, उसके बाद टाइम। कैशियर पैसे गिन रहा था। अब जब भी हमें कोई सेंटेंस रहा था से ख़त्म होता है तो एक बात तो क्लियर है कि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है। फिर हमें चेक करना चाहिए कि इसमें टाइम तो नहीं दिया हुआ कि कब से गिन रहा था, नहीं दिया हुआ, तो ये सादा कॉन्टिन्यूस टेंस है। द कैशियर वॉज हेल्पिंग वर्ब, वॉज क्या कर रहा था, काउंटिंग क्या, द मनी, तो ये कॉन्टिन्यूस टेंस है। जो हम आज कर रहे हैं वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। अब अगर हम यही बात कहें कैशियर 9 बजे से, अब उसमें टाइम नहीं दिया हुआ था, कैशियर 9 बजे से पैसे गिन रहा था, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। द कैशियर हैड बीन काउंटिंग द मनी। अब क्योंकि बिल्कुल सही सही समय बताया गया है तो सिंस 9 o'clock। अगर यहाँ पर घंटों की संख्या बताई जाती तो फॉर आता। राजा 2 दिन से कैदियों को मुक्त कर रहा था। द किंग वॉज, अब मान लिया हमने यहाँ वॉज लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये दिया हुआ है 2 दिन से। अगर ये 2 दिन से नहीं दिया होता तो वॉज ठीक था, तो हमें वॉज की जगह क्या लगाना चाहिए, हैड बीन। सो द किंग हैड बीन रिलीजिंग द प्रिजनर्स फॉर 2 days। अब यहाँ पर दिन का नाम नहीं दिया हुआ, सिर्फ संख्या दी हुई है। नाम दिया होता जैसे मंडे ट्यूसडे तो सिंस आता, तो जब दिन महीने साल की संख्या दी होती है तो फॉर आता है। नेक्स्ट सेंटेंस, लोग 10 मिनट से राजा की जय जयकार कर रहे थे। अब जय जयकार सॉरी, जय जयकार कौन कर रहा था, लोग। द पीपल हैड बीन, जय जयकार करना, हेल आईएनजी, हेलिंग किसको, द किंग। ये ऑब्जेक्ट के साथ मोस्टली ये जो का के को दिया होता है इसकी कोई इंग्लिश नहीं होती। मतलब जब उसी खुद की व्यक्ति की ही बात हो रही है तो उसके साथ जो भी का के की लगा उसका कुछ नहीं लिखना इंग्लिश में। सो हेलिंग द किंग फॉर 10 मिनट्स, जब भी घंटे मिनट की संख्या दी होती है तो फॉर लगाया जाता है। अब क्वेश्चन, क्या यात्री 1 घंटे से बस को धक्का लगा रहे थे। अब क्या है कि इस सेंटेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, हैड एंड बीन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जब क्वेश्चन बनाना होता है सो वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर 2 हेल्पिंग वर्ब हैं। पहला हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ जाएगा बाहर, दूसरा वहीं अपनी जगह पर रहेगा। तो हैड, उसके बाद सब्जेक्ट द पैसेंजर्स, सब्जेक्ट के बाद दूसरा हेल्पिंग वर्ब बीन, धक्का देना, पुशिंग किसको, बस को। अब ये देखो फिर को की कोई इंग्लिश नहीं है। द बस फॉर 1 hour। अगर टाइम दिया होता 8 बजे 9 बजे तो सिंस आता, यहाँ पर घंटों की संख्या दी है तो फॉर 1 hour। क्या बच्चा सुबह से गलत शब्दों को मिटा रहा था। अब मिटा कौन रहा था, बच्चा। हैड, पहला हेल्पिंग वर्ब बाहर क्योंकि क्वेश्चन है। हैड द चाइल्ड, एक बच्चे को चाइल्ड बोलते हैं, ज़्यादा को चिल्ड्रन। द चाइल्ड सेकेंड हेल्पिंग वर्ब, बीन मिटाना, इरेज इरेजिंग। अब ये देखो इरेज की स्पेलिंग क्या है, ERASE। जब हम ING लगाते हैं तो ये लास्ट वाला ई हटा दिया जाता है। इरेजिंग द किसको, द रॉन्ग वर्ड्स सिंस मॉर्निंग। फॉर कब आता है, जब संख्या दी हो दिन महीने साल की, तो यहाँ पर कोई संख्या नहीं दी हुई, सिंस मॉर्निंग। अब इसका आंसर कैसे देंगे, ये वापस अंदर चला जाएगा सब्जेक्ट के बाद। यस ही हैड बीन इरेजिंग द रॉन्ग वर्ड सिंस मॉर्निंग। शॉर्ट में आंसर देना तो यस ही हैड बीन, बस इतना ही। नो ही हैड नॉट बीन,
बस यहीं पर अगर हम फुल स्टॉप लगा दें तो ये शॉर्ट आंसर है। अगर हमने फुल आंसर देना तो ये बाकी इरेजिंग द रॉन्ग वर्ड्स पूरा का पूरा हम लिख सकते हैं। क्या जहाज़ 10 मिनट से नहीं डूब रहा था? अब ये नेगेटिव क्वेश्चन है। नेगेटिव क्वेश्चन में नॉट कहाँ लगाया जाता है? या तो सब्जेक्ट से पहले बाहर, बाहर जब लगेगा तो ये हैडंट हो जाएगा, या फिर सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट। सो हैड द शिप नॉट, दूसरा हेल्पिंग वर्ब बीन, डूबने के लिए सिंक, ये वस्तुओं के लिए आता है। व्यक्ति के डूबने के लिए ड्राउन, डी फॉर डेली, DROWN। सो हैड द शिप नॉट बीन सिंकिंग फॉर 10 मिनट्स, घंटे मिनट की संख्या दी हो तो फॉर आता है। येस इट हैड बीन, शॉर्ट आंसर, येस इट हैड बीन, नो इट हैड नॉट बीन। तो ये हमने किया पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। अगली क्लास में हम थोड़ा सा पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, फिर उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस करेंगे। तो अगली क्लास में हमारे टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।